ऑडियो बुक महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, चैप्टर 5, दशम अवतार और इतिहास की पुनरावृत्ति। इतिहास कई बार अपनी पुनरावृत्तियां किया करता है। ऋतुएं अपने चक्र पर घूमकर एक वर्ष बाद जहां की तहां आ जाती हैं। सूर्य जहां आज उदय हुआ था, 24 घंटे बाद फिर वहीं आ उदय होता है। जीव जन्म लेता है, बढ़ता है और मर जाता है। फिर उसके बाद उसी जन्म ने बढ़ने मरने के क्रम को दोहराता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक दिन में एक परिभ्रमण करती है और वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है। यही क्रम वह अनादिकाल से असंख्यों बार दोहराती चली आई है। युग, मनवंतर, कल्प आदि अपने क्रम को दोहराते रहते हैं। ग्रह नक्षत्र अपनी धुरी और परिधि पर बार बार निर्धारित क्रम से भ्रमण करते हैं। सृष्टि और प्रलय का चक्र भी यथावत चलता रहता है। समुद्र से वर्षा, वर्षा का जल समुद्र में, इसके बाद वही क्रम। बीज से बीज, तात्पर्य यह कि इस संसार में सभी कुछ अपनी नियत क्रम व्यवस्था के अनुसार परिभ्रमण करते हुए बार बार उसी केंद्र बिंदु पर आ पहुंचता है जहां से कि वह आरंभ हुआ था। इतिहास का भी यही क्रम है। व्यक्तियों और घटनाओं में हेर फेर होता रहता है, पर वस्तुतः वही सब होता रहता है जो अनादिकाल में कभी हुआ था। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए किसी पश्चिमी विद्वान ने कहा था कि there is nothing new under the sun, यानी कि सूर्य के नीचे विश्व में कभी कोई नवीन बात नहीं होती। जरा जीर्ण समाज व्यवस्था में बार बार सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होती है। कपड़ा मैला हो जाता है, उसे फिर धोना पड़ता है। बर्तनों की हर दिन सफाई होती है। घर में रोज बुहारी लगती है। दांत रोज मांजने पड़ते हैं। कारण यह है कि एक बार सफाई कर देने के बाद फिर मैल जमना आरंभ हो जाता है और कुछ ही समय में मलिनता इतनी बढ़ जाती है कि दोबारा उसकी सफाई अनिवार्य हो जाती है। दिवाली पर हर साल मकान की लिपाई, पुताई, रंगाई न की जाए तो उसकी सुंदरता और मजबूती दोनों को ही खतरा पैदा हो जाएगा। इमारतें, नहरें, सड़कें, मशीनें, मोटरें सभी अपनी सामयिक मरम्मत मांगती हैं। यदि उनकी उपेक्षा की जाए तो वे बहुमूल्य वस्तुएं समय से बहुत पहले ही निकम्मी और बर्बाद हो जाती हैं। अतएव बुद्धिमान लोग जब भी आवश्यकता प्रतीत हुई कि तुरंत सुधार की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। यह एक निर्धारित क्रम है। उसकी पुनरावृत्ति होती ही रहती है, होनी भी चाहिए। जरा जीर्ण समाज व्यवस्था की भी समयानुसार मरम्मत होती है। सुधारकों का आवागमन बना रहता है।
धर्मोपदेशक, समाज सुधारक, मार्गदर्शक, देवदूत, संत, ऋषि, मुनि समय समय पर आते हैं और अपने काल की तत्कालिक आवश्यकताओं को देखकर उनके संभालने, सुधारने का अपने अपने ढंग से प्रयत्न करते हैं। अब तक हर देश में, हर काल में वही की भाषा और संस्कृति के आधार पर सुधार कार्य संपन्न करने वाली ऐसी अगणित आत्माएं अवतरित हो चुकी, आगे भी होगी। परिस्थिति जब अधिक विषम हो जाती है तो उसके लिए महाकाल को अपने शस्त्र संभालने पड़ते हैं। छोटे मोटे मकान, पुल मामूली इंजीनियर बना लेते हैं, पर यदि कोई बहुत बड़ा बांध बनाना हो तो उसके लिए बड़े इंजीनियरों की आवश्यकता होती है। कोई भारी बांध टूट जाए और उसमें भरे हुए पानी से सैकड़ों मील प्रदेश डूब जाने का खतरा उत्पन्न हो जाए तो उस संकट का निवारण फिर मामूली इंजीनियरों के बस का काम नहीं रहता। फिर उस समस्या का हल विशेषज्ञों द्वारा ही खोजा जाता है। समाज में मामूली गड़बड़ियां तो बार बार होती उठती रहती हैं और उनका सुधार कार्य सामान्य सुधारकों द्वारा संपन्न हो जाता है। पर जब पाप अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाता है, मर्यादाएं टूट जाती हैं, जनमानस चिकने घड़े की तरह किसी शुभ प्रेरणा और सत प्रभाव से प्रभावित होने की क्षमता को खो बैठता है, तब महासुधारक की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य को महाकाल स्वयं करते हैं, क्योंकि अंततः बिगड़ी बेकाबू परिस्थितियों को संतुलन में लाने की जिम्मेदारी उनकी है। अस्पतालों में छोटे ऑपरेशन ही सहायक डॉक्टर करते रहते हैं, पर जब जान जोखिम का मेजर ऑपरेशन करना हो तो उसमें सिविल सर्जन की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। इन दिनों जनजीवन किस अनैतिक स्तर पर पहुंच गया है, उसमें अब छोटे सुधार से, छोटे सुधारकों से काम चलता नहीं दिखता। अब उसके लिए बहुत बड़ी उलट पुलट की, उथल पुथल की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। इस प्रयोजन की पूर्ति भगवान का प्रत्यावर्तन तत्व महाकाल करते रहे हैं, अब भी वे ही करने जा रहे हैं। प्राचीन काल में भी ऐसा ही होता रहा है, अब उसी की पुनरावृत्ति पुनः होने जा रही है। आगामी कुछ ही वर्षों में संसार में एक भयानक उथल पुथल होने जा रही है। इस उथल पुथल में भौतिक दृष्टि से कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना है जिनमें मनुष्य जाति के कष्टों में अभिवृद्धि हो और उस प्रताड़ना से प्रभावित मनुष्य यह विचारने को विवश हो कि उस राह पर नहीं चला गया जिस पर चलना चाहिए था। अनीति अंततः हानिकारक होती है। इतनी छोटी सी शिक्षा यदि लोग स्मरण रख सकें
और अपना सके होते तो प्रकृति को कुपित होकर अपना रुद्र स्वरूप धारण न करना पड़ता और असंख्यों को जो अगणित कष्ट भोगने के लिए बाध्य होना होता है, इसकी आवश्यकता न पड़ती। भगवान का किसी से द्वेष नहीं, वे तो परम कारुणिक और परम मंगलमय हैं। इसी से तो उन्हें शिव शंकर कहते हैं। भोला भी उन्हीं का नाम है। भोला का अर्थ है सरल, सौम्य, सज्जन। जो इस प्रकार की प्रवृत्ति का है, वह भला दूसरों को कष्ट देने में मौज मनाने की नृशंसता क्यों करेगा? विवशता ही इसके लिए उन्हें बाध्य कर देती है। मनुष्य जब अत्यधिक दुराग्रही, अहंकारी और ढीठ हो जाता है, सज्जनता की रीति नीति को बेतरह तोड़ता है और दुष्टता पर उद्धतता पूर्वक उतारू हो जाता है, तभी उन्हें ऐसा कुछ करना पड़ता है जो कष्टकर और भयंकर दिखे। यद्यपि सड़ा फोड़ा चीरने के लिए माता द्वारा अस्पताल ले पहुंचना और डॉक्टर द्वारा वहां फाड़ चीड़ करना, दोनों के ही काम निर्ममता पूर्वक दिखते हैं, पर उससे रोगी का हित ही लक्ष्य में रहता है। दोनों ही यह चाहते हैं कि कष्ट पीड़ित का कष्ट मिटे और वह रोज रोज की व्यथा वेदना से मुक्ति पाकर सुख शांति का जीवन बिताएं, भले ही कुछ क्षण इसके लिए उसे कष्ट उठाना पड़े। आज का मानव समाज भी विष व्रण से ग्रस्त रोगी की तरह है। उसके कल्याण का इन परिस्थितियों में यही मार्ग दिखता है कि फोड़ा चीर दिया जाए, ताकि सड़ा मवाद जो हर समय वेदना उत्पन्न करता है, निकल कर दूर हो जाए। अवतारों का यही प्रयोजन सदा से रहा है। वे इस प्रकार की हलचल पैदा करते आ रहे हैं जिससे अशांति का अंत होकर शांति की स्थापना हो। महाकाल समय समय पर इस प्रयोजन के लिए एक भावनात्मक प्रवाह उत्पन्न करते हैं। इस प्रवाह में जनमानस उद्वेलित होता है और उसमें से कितने ही ऐसे योद्धा निकल पड़ते हैं जो इस दैवी पुण्य प्रयोजन की पूर्ति के लिए असाधारण पुरुषार्थ कर दिखाएं। अभिष्ट प्रयोजन को एक व्यक्ति नहीं वरन अनेक मिलकर संपन्न करते हैं। भले ही उस अभियान के नेताओं में से किसी एक को विशेष ख्याति मिल जाए, पर वस्तुतः होता वह भावनात्मक प्रवाह ही है जो सहज ही अनेक साथी सहयोगी बनाकर खड़े कर देता है और कष्ट साध्य दिखने वाली परिवर्तन प्रक्रिया देखते देखते सरल हो जाती है। आश्चर्यचकित लोग सूक्ष्म जगत की प्रभु प्रेरित विधि व्यवस्था को तो देख नहीं पाते, बाहर जो सबसे प्रमुख व्यक्ति दिखता है उसी के सिर श्रेय का सेहरा बांध देते हैं। अवतारी या विजेता कोई एक घोषित किया जाता है, यह मनुष्य की स्थूल दृष्टि की भूल भरी परख है। तत्वदर्शी जानते हैं
कि एक व्यक्ति कितना ही बड़ा या समर्थ क्यों न हो, वह अगणित मनुष्यों के सहयोग बिना कुछ नहीं कर सकता। और यह सामूहिक संघर्ष, सहयोग की प्रवृत्ति समय समय पर महाकाल भड़काते हैं। वे निराकार हैं, इसलिए उनका कार्यक्षेत्र भी सूक्ष्म जगत ही होता है। वे भाव स्वरूप चेतना है। इसलिए विश्वव्यापी चेतन तत्व में उनकी आकांक्षा सक्रिय होती है। उसकी स्फुरणा से प्रबुद्ध व्यक्ति बड़े बड़े काम करने लगते हैं। उन्हें सहयोग, श्रेय और साफल्य उपलब्ध होता है। इसलिए लोग उन्हीं को प्रयोजन पूर्ण कर्ता, विजयी, उद्धारक, अवतार मानते हैं। वस्तुतः होता कुछ और ही है। इन कठपुतलियों को नचाने वाला सूत्रधार पर्दे के पीछे छिपा बैठा रहता है। उसे चमड़े की आंखें देख कहां पाती है। युग परिवर्तन की आशा पूर्ण करने के लिए अतीत काल में अनेक अवतार हुए हैं। कहीं 10 का, कहीं 24 का वर्णन मिलता है। इन सब की सामयिक परिस्थितियां अलग थीं, अस्तु उन्हें कार्यक्रम, स्वरूप एवं साधन भी अपने ढंग के अलग जुटाने पड़े, पर उद्देश्य सभी का एक था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी को रामायण में इन शब्दों में कहा गया है। जब जब होगी धर्म की हानि, बाढ़हि अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अनीति और अवांछनीयता को हटाकर उसके स्थान पर औचित्य एवं विवेक को प्रतिष्ठापित करने का दैवी प्रयोजन समय समय पर अनेक हस्तियां संपन्न करती और यशस्वी होती रही है। महत्वपूर्ण अवसरों पर यह अवतरण प्रक्रिया अनादि काल से उपस्थित होती रही है। ठीक वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर उसी प्रकरण की पुनरावृत्ति फिर हो रही है। प्राचीन काल में उत्पादन और वैभव ठप हो गया था। सभी देव, असुर, आलस और नैराश्य के ग्रसित मानस के हो गए थे। तब महाकाल ने समुद्र मंथन के लिए प्रेरणा उत्पन्न की। देवता और असुरों का सम्मिलित सहयोग संभव हो गया। समुद्र में से ऐसे 14 रत्न निकले, जिन्हें पाकर विश्व वसुधा की समृद्धि असंख्य गुनी बढ़ गई। समुद्र मंथन के आधार की आवश्यकता पड़ी। मंदराचल पर्वत की रई तो बन गई, पर इतना भारी पर्वत कहां जाए, उसका भार कौन संभाले। तब कच्छप अवतार आगे आया। उसने आधार बनना स्वीकार किया। उसी की पीठ पर समुद्र मंथन हुआ।
कच्छप अवतार की जय बोली गई, क्योंकि उनने एक बड़ा उत्तरदायित्व वहन किया था। फिर भी वे समुद्र मंथन की सारी प्रक्रिया को संपन्न करने वाले नहीं कहे जा सकते। जिस समय सर्प की रस्सी बनाई गई थी, जैसे जिन देवताओं और असुरों ने लंबी अवधि तक श्रम किया था, जिस समुद्र ने अपने गर्भ से निकालकर वे रत्न दिए, उन सभी का सहयोग असामान्य था। वस्तुतः सभी की सम्मिलित विजय थी। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो इस उपलब्धि का श्रेय उस भावनात्मक प्रवाह को है जिसने लोकमानस में एक विशेष प्रकार की हलचल उत्पन्न की और जिसने अप्रत्यक्ष रूप से उसके साधन उपकरण जुटाने का असंभव कार्य संभव बना दिया। तो भी इतिहास उस उपलब्धि का श्रेय कच्छप अवतार को देते हैं। इसमें कोई बड़ा दोष भी नहीं है। पूरी न सही एक महत्वपूर्ण भूमिका तो आखिर उनकी भी थी ही। हर अवतार में उसी तथ्य की पुनरावृत्ति होती रही है। मत्स्य, कूर्मा, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण, राम, बुद्ध के चरित्रों पर व्यापक दृष्टि डालने से यही तथ्य उभर कर ऊपर आ जाता है। अवतारी युग पुरुष बड़े बड़े अद्भुत काम कर दिखाते हैं। वे आश्चर्यजनक होते हैं और अनुपम भी, पर दो बातें हर अवतार में एक सी रहती हैं। एक यह कि अवतार का उद्देश्य तत्कालीन अवांछनीय परिस्थितियों को बदलना रहता है और दूसरा यह कि इस प्रयोजन में जन सहयोग की आवश्यक मात्रा सम्मिलित रहती है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उसमें अनेक ग्वाल बाल भारी पहाड़ से दबकर मरने का भय छोड़कर लाठी का सहारा लगाए खड़े थे। महारास रचाया तो अनेक गोपियां अपने विषम बंधनों को तोड़कर उसमें सम्मिलित हो गई। महाभारत रचाया तो साधन विहीन पांडवों के साथ एक बड़ी सेना आ खड़ी हुई। रचनात्मक हो या ध्वंसात्मक, उनके हर काम में जन सहयोग विद्यमान था। भगवान राम के प्रयोजन में रीछ, वानर, गिद्ध, गिलहरी जैसे असंख्य सहयोगी सम्मिलित थे। बुद्ध के लक्ष लक्ष अनुयायी देश विदेशों में भ्रमण कर सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। अशोक जैसे संपन्न, आनंद जैसे प्रबुद्ध एवं आम्रपाली जैसे आकर्षक व्यक्ति उनके साथ थे। इन अवतारी नर पुरुषों ने अपने समय के जमाने को पलट देने में सफलता पाई। बुद्ध और गांधी ने तो एक नया प्रयोग करके दिखाया कि बिना खून खराबी और उत्पीड़न के भी जमाने को पलटा जा सकता है और अवतरण का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। अब 10वां निष्कलंक अवतार इन दिनों हो रहा है, हो चुका है। यह एक भावना प्रवाह है जिसका उद्देश्य है पिछले हजारों वर्षों की कलंक कालिमा को धोकर मानवता का मुख उज्जवल करना, कलंक को धो डालना।
10वें निष्कलंक अवतार के नाम पर अंततः उस अभियान की सफलता का सेहरा किसके सिर बांधा जाएगा, इसमें साधारण लोगों को भले ही दिलचस्पी हो, तत्वदर्शियों की दृष्टि में इसका रत्ती भर भी महत्व नहीं। वे जानते हैं कि इतने बड़े प्रयोजन की पूर्ति कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान अपने विशेष प्रतिनिधि इस संसार में जरूर भेजते हैं, पर पूर्ण भगवान कभी जन्म नहीं ले सकता। यदि पूरा भगवान एक जगह जन्मे तो फिर तो शेष संसार की सारी व्यवस्था कौन संभाले। सदा अंश अवतार ही होते हैं। अवतरण की वेला में एक नहीं अनेक प्रबुद्ध आत्माएं एक साथ अवतरित होती हैं और वे मिलजुल कर दैवी प्रयोजनों की पूर्ति संभव करती हैं। इस तथ्य को जानने वाले व्यक्तियों को नहीं, प्रवाह स्रोत को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। इन दिनों युग परिवर्तन का जो सुव्यवस्थित विश्वव्यापी भावना प्रवाह उद्वेलित हो रहा है, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है, मानवता के अतीतकालीन उज्जवल गौरव की पुनः प्रतिष्ठापना। लंबी अवधि तक विदेशी शासन के अंतर्गत रहने और आवश्यक संघर्ष में कमी रहने देने की भीरुता का कलंक हमारे मस्तक पर एक काली मां की तरह लगा हुआ है। हम अवांछनीय को इसलिए सहन करते हैं कि हमें संघर्ष में पड़ने से कष्ट उठाने पड़ेंगे, त्याग करने पड़ेंगे। यह कलंक साहसी, शूरवीर और आत्मा को अमर मानने वाली जाति के लिए निसंदेह बहुत ही दृढ़ित है। जनमानस में उद्वेलित वर्तमान भावना प्रवाह अब इसी दिशा में उमड़ चला है कि हम स्वाभिमानी, साहसी, सत्यनिष्ठ, विवेकवान मनुष्यों की तरह जिएं और हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन पर पिछली शताब्दी में जो कलंक लग गए हैं उन्हें परिपूर्ण प्रायश्चित के साथ धोवेंगे और उन परिस्थितियों को उत्पन्न करेंगे जो किसी गौरवशाली समाज के लिए उचित हैं। यह भावना प्रवाह निष्कलंक अवतार ही तो होगा। प्राचीन काल में विवेक की पूजा होती थी, मूढ़ता एवं रूढ़िवादिता की नहीं। आज सब कुछ उल्टा है। ठर्रे की पूजा होती है, विवेक को पद दलित कर दिया गया है। मनुष्य मनुष्य के बीच पाई जाने वाली वंश जाति के नाम पर ऊंच नीच की भावना तथा नर नारी के बीच पाई जाने वाली ऊंच नीच की वृत्ति सर्वथा अनैतिक एवं अवांछनीय है। यह कलंक हम सभ्यताभिमानियों पर बुरी तरह लगा हुआ है कि हर बात तो न्याय की, नीति की, समता की, सत्य की करते हैं, पर बर्ताव बिल्कुल उल्टा करते हैं। विवाह शादियों में होने वाला अंधाधुंध खर्च तथा अगणित अंधविश्वासों के कारण जनजीवन को जो असीम क्षति उठानी पड़ रही है, उसका विरोध करने में हीनता दिखाना
हमारी विवेकशीलता को कलंकित करता है। व्यक्तिगत जीवन में हम जिस आलस, विलासिता, असंयम, स्वार्थ, अहंकार का असभ्य प्रदर्शन करते हैं, उसने विश्व के सभ्य समाज में हमारा स्थान कहां रहने दिया है। पारस्परिक सहयोग की जितनी उपेक्षा अब हम करते हैं, उतनी प्राचीन काल में कभी नहीं की गई। क्या यह सब बातें हमें कलंकित नहीं करती? इस विपन्नता को दूर करने के लिए आज की दैवी प्रेरणा इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है कि हम अपने व्यक्तित्व को, परिवार को, समाज को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए वे प्रयत्न करें, जिससे इन दिनों जो लांछन अपने ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनका पूरी तरह परिशोधन, परिमार्जन एवं प्रायश्चित हो सके। हम संसार के सामने सभ्य सज्जन बनकर उपस्थित हों, अपने अध्यावधि सभी कलंकों को धो डालें और निष्कलंक समुज्ज्वल जीवन नए सिरे से जीना प्रारंभ करें। दशम अवतार हो चुका है, वह बढ़ और परिपुष्ट हो रहा है। पौराणिक भाषा में उसका नाम है निष्कलंक, क्योंकि वह हमारी वर्तमान तथा पिछली पीढ़ियों की दुष्प्रवृत्तियों, कलंकों को धोने आ रहा है। उसके द्वारा ऐसा भावनात्मक प्रवाह उत्पन्न किया जा रहा है, जिससे लोग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा समस्याओं में उलझे होने की संकीर्णतापूर्ण बहानेबाजी को छोड़कर खुशी खुशी लोक मंगल के लिए भावना पूर्वक कटिबद्ध होंगे। इसके लिए बड़े बड़े तप त्याग करने में भी संकोच न करेंगे। निष्कलंक अवतार की यह प्रत्यक्ष प्रवाह प्रेरणा हम अपने चारों ओर प्रवाहित होते हुए आसानी से देख, समझ तथा अनुभव कर सकते हैं। निष्कलंक अवतार के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाएगा, यह बहुत पीछे की और बहुत ही महत्वहीन बात है। इसका निर्णय 30 वर्ष का घटनाक्रम तथा इतिहास करेगा। अभी उसकी ढूंढ तलाश तथा पहचान अनावश्यक भी है और निरर्थक भी। निष्कलंक अवतार द्वारा प्रादुर्भूत नवनिर्माण के लिए समुद्यत भावना प्रवाह को हम श्याम घटा ही की तरह आकाश में घुमड़ते हुए भली प्रकार देख सकते हैं और निष्कलंक अवतार की उपस्थिति के संबंध में विश्वस्त हो सकते हैं। पर इस संक्रांति काल में कुछ ऐसे व्यक्ति भी निकल पड़ते हैं जो अवतार होने का दावा करके संसार को भीषण परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने का वायदा करते हैं। इससे अनेक सीधे साधे व्यक्ति भ्रम में पड़कर मार्गच्युत हो जाते हैं और अवतार संबंधी कार्यक्रम में सहयोग देने के बजाय उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जिससे इस महान उद्देश्य को क्षति पहुंचती है। ऐसे तथाकथित अवतार
उन स्वार्थी और घुसपैठ करने वाले व्यक्तियों की तरह हैं जो जहां लाभकारी स्थिति दिखती है वहीं वैसा ही रूप बनाकर उपस्थित हो जाते हैं। जैसे शासनाधिकार को पा जाने पर हजारों चलते पुर्जा व्यक्ति शुद्ध खद्दर की पोशाक पहनकर गांधी जी के अनुयायी बन बैठे और अंत में कांग्रेस की नैया को डुबाने के निमित्त सिद्ध हुए। इसी प्रकार ये अवतार नामधारी भी महाकाल द्वारा जगत की दुरावस्था का सुधार करने के कार्यक्रम में इस प्रकार के ढोंग और स्वार्थ पूर्ति की कार्यवाहियों द्वारा बाधा स्वरूप ही सिद्ध होते हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति होती रही है, अब फिर हो रही है। अवांछनीय अन्याय और अविवेक का उन्मूलन करके सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करने के लिए पिछले अन्य 9 अवतारों की तरह 10वां अवतार फिर हो रहा है। आंख वाले उसका दर्शन कर सकते हैं और बुद्धि वाले ईश्वरीय व्यापार में साझीदार होकर वह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए उसका यश शरीर अनंत काल तक उज्जवल नक्षत्रों की तरह चमकता रह सके। चैप्टर 5 समाप्त।